किसी दूर शांतिपुर में प्रताप नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। प्रताप इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। प्रताप के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वो दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह प्रताप खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर प्रताप अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी प्रताप को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन प्रताप को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अनाज का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब प्रताप घर से निकलता है, तभी उसे शांतिपुर का रोहित देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी प्रताप को बुलाता हूं, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है ये भी। अब रोहित प्रताप को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है रोहित भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर रोहित प्रताप से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन प्रताप तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद रोहित प्रताप से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद प्रताप थक जाता है और अब वो उधार किशोरी लाल की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। प्रताप नींद में होता है और दरवाजा खुलता है तो देखता है उसका पड़ोसी विकास अपनी पत्नी कविता को पीट रहा है। अरे अरे विकास, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख विकास, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे शांतिपुर के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये सब, ये अच्छा है क्या? अरे प्रताप बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह कविता से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर विकास फिर से अपनी पत्नी कविता को मारने लगता है, लेकिन प्रताप से ये सब देखा नहीं जाता
और वो विकास का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे शांतिपुर वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे प्रताप भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर शांतिपुर से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहां से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। शांतिपुर के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत प्रताप से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम शांतिपुर वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो धर्मपाल। अरे क्या बात कही है तूने। ये बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। प्रताप भाई शांतिपुर का सरपंच बनिए तो शांतिपुर में विकास होगा, तरक्की होगी। उस धर्मपाल के पास तो शांतिपुर के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। प्रताप हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से शांतिपुर के लोग प्रताप को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है। सरपंच धर्मपाल तिलमिला उठता है। क्या प्रताप की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और शांतिपुर वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो प्रताप ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना प्रताप आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच धर्मपाल अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा प्रताप हमेशा हमेशा के लिए शांतिपुर से चला जाए। अगले चुनावों में शांतिपुर के लोग प्रताप को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच धर्मपाल बड़ी ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो प्रताप को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे शांतिपुर का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब शांतिपुर में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। शांतिपुर में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच धर्मपाल तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे शांतिपुर में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच प्रताप ने मिलावटी राशन दिया है। अब शांतिपुर वाले एक जगह इकट्ठा होकर प्रताप से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें शांतिपुर का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। प्रताप बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो शांतिपुर के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुमित्रा चाची। अभी के अभी तुम इस शांतिपुर से निकल जाओ। तुम इस शांतिपुर में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ सरपंच धर्मपाल आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी शांतिपुर से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब प्रताप को शांतिपुर वाले शांतिपुर से निकाल देते हैं। सरपंच धर्मपाल और उसका नौकर श्यामू बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उन्हीं का था। अब शांतिपुर से निकलने के बाद प्रताप काफी दूर आ जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर शांतिपुर वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन शांतिपुर वालों का मैंने इतना साथ दिया,
खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी शांतिपुर ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने शांतिपुर वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी शांतिपुर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच धर्मपाल फिर से अपनी चाल चलता है और शांतिपुर वालों का विश्वास जीत लेता है। शांतिपुर वाले एक बार फिर सरपंच धर्मपाल को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रताप भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और प्रताप का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच धर्मपाल का नौकर शामू जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वो दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है जो प्रताप के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर श्यामू घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच धर्मपाल से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों प्रताप के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में प्रताप ने आत्महत्या कर ली है और ये करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, ये बात तो शांतिपुर वाले भी जानते हैं। ना जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे शांतिपुर वाले बहुत ही मतलबी हैं। प्रताप ने शांतिपुर वालों का कितना साथ दिया, और शांतिपुर वाले भी यही कहेंगे कि प्रताप ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। शांतिपुर वालों के साथ साथ सरपंच धर्मपाल को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि प्रताप ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रताप सरपंच धर्मपाल के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच धर्मपाल अपने नौकर शामू को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने प्रताप है। मतलब प्रताप का भूत? मालिक, ये प्रताप का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच धर्मपाल का नौकर श्यामू इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। प्रताप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच धर्मपाल पसीने से तरबतर था। वहीं रुक जा प्रताप का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अपना घर, जमीन, पैसा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच शांतिपुर वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं शांतिपुर वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच धर्मपाल रात के समय ही शांतिपुर वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर श्यामू ने की थी, न कि प्रताप ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अब उसी वक्त शांतिपुर वाले सरपंच धर्मपाल को शांतिपुर से निकालकर सरपंच की जगह प्रताप को शांतिपुर का सरपंच बनाते हैं और प्रताप से माफी मांगते हैं कि वो सरपंच धर्मपाल की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे शांतिपुर से निकाल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही खूबसूरत और नैतिक कहानियां आपके पास आते रहेंगी। धन्यवाद।